क्या आप सभी लोगों ने कभी यूनिकॉर्न के बारे में सुना है? मैं एक सींग वाले इस घोड़े जैसे दिखने वाले मिथिकल कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इनकी। बिजनेस की लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसी कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसकी कीमत $1 बिलियन से ज्यादा है उसको यूनिकॉर्न बुलाते हैं। आज के टाइम में इंडिया में 108 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। ये नंबर सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आपको जान के हैरानी भी होगी और थोड़ा सा दुख भी होगा कि इनमें से बहुत ही कम ऐसी कंपनीज है जो कि आज के टाइम में किसी भी प्रकार का प्रॉफिट बना पा रही हैं। फॉर एग्जांपल, बायजू के बारे में किसने नहीं सुना होगा। ये भारत का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप है, लेकिन पिछले साल भर से इसकी हालत बहुत ही खराब चल रही है। इन्वेस्टर इस कंपनी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, कंपनी अपने स्टाफ को फायर कर रही है, और तो और इसके जो ओनर है मिस्टर बायजू रविंद्रन, अब वो बिलियनर की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। सोच के देखिए ऐसा एक्चुअल में हो क्यों रहा है। क्या इंडियन कंपनीज की जो वैल्यू हमें दिखाई जाती है एक्चुअल में उनकी वैल्यू बहुत कम है, और इन सब चीजों से हमें क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अज्ञानी शर्मा जी और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंडिया के स्टार्टअप्स की हालत के बारे में। बायजू 2011 में बना था और इसके फाउंडर्स थे मिस्टर बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ। कंपनी की शुरुआत ऑनलाइन वीडियो से हुई जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग करवाते थे। 2015 में बायजू ने अपनी खुद की ऐप लॉन्च की और 2018 तक इस पर 15 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे। देखते ही देखते बायजू एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया और इसकी कीमत $1 बिलियन से ज्यादा हो गई। पर इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब मिली जब कोरोना टाइम पे सबको अपने घर पे बैठे रहना एक उनकी मजबूरी बन गई थी। उन्होंने व्हाइट हैट जूनियर नाम की कंपनी को पूरे $300 मिलियन में एक्वायर किया। उसके बाद उन्होंने आकाश नाम की इस ट्यूटोरियल चेन को पूरे $950 मिलियन में एक्वायर किया। इसके साथ साथ इन्होंने कई सौ करोड़ रुपए अपनी मार्केटिंग पे लगाए, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर रहना, फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल स्पॉन्सर, यहाँ तक कि फुटबॉल के सुपरस्टार मेसी को भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। लेकिन हर बुरे टाइम के साथ अच्छा टाइम भी निकल जाता है दोस्तों। बायजू ऑनलाइन स्टडीज की वजह से ऊपर उठ रहा था, लेकिन जैसे ही पेंडेमिक खत्म हुआ उसके बाद से सारे स्कूल कॉलेज खुलने शुरू हो गए। लेकिन उसके बाद भी बायजू नहीं रुका और वो अपना काम करता रहा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनका ये बिजनेस कभी नीचे भी जाएगा। 2021 में बायजू ने $327 मिलियन का लॉस खाया। इसके बाद इनके काफी सारे स्कैंडल्स सामने आने लग गए, जैसे कि इनके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने कंप्लेन करनी शुरू कर दी कि बायजू के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते थे महंगे महंगे कोर्स खरीदने के लिए। इसके बाद अप्रैल 2023 में बायजू के बैंगलोर ऑफिस में रेड पड़ी। फिर जून 2023 में इन्होंने जो लोन्स लिए थे उसके इंटरेस्ट पेमेंट मिस कर दिया। 2022 में इस कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो थी करीब $22 बिलियन और वो गिरते गिरते 2023 में सिर्फ $5 बिलियन रह गई है दोस्तों। ये हार्श स्टोरी सिर्फ बायजू की नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारे यूनिकॉर्न्स की है इंडिया में। कंपनीज जैसे बायजू, पेटीएम, भारत पे, स्विगी, जोमेटो ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा बहाकर सरवाइव कर पा रही हैं किसी तरीके से। पर क्या इसका मतलब ये है कि इंडियन स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। बस ये है कि इन स्टार्टअप्स, इन कंपनीज की जो असली वैल्यू है वो धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। आई होप यू गॉट सम सेंस थ्रू दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।